बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, ज़िंदगी में जब दो ग्रोह आपस में बहस कर रहे हों या किसी मामले पे उलझे हुए होते हैं और आप तीसरे फ़रीक के तौर पे अगर वहाँ पर मौजूद हैं और आपको समझ आ रही है कि इस वक्त ये जो बहस चल रही है या इन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो मसला है वो इंतहाई गंभीर हो जाएगा और दोनों शायद ट्रैक से हटे हुए हैं और आपके पास कोई तीसरा हल मौजूद है, तीसरा मौक़िफ़ मौजूद है, तो बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छी नीयत के साथ बीच में कूद पड़ते हैं, बग़ैर किसी के बुलाए, बग़ैर किसी के कहे आप कूद पड़ते हैं। आप एक अच्छा मशवरा देने की कोशिश करते हैं, एक नया पहलू उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक नई चीज़ उनके सामने रखते हैं, आपकी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, उसका फल, उसका अजर तो खुदा की ज़ात ने देना है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जब वो तीसरा मौक़िफ़ सामने लेकर आते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो फ़रीक़ैन हैं उनमें से कोई एक या दोनों शायद समझते हैं कि आप जलती पर तेल फेंक रहे हैं, यानी आप एक नया इशू बीच में ला रहे हैं और एक जो उनका पहले से मसला चल रहा है उसको आप नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो जो बंदा मशवरा देने वाला होता है वो अपनी नीयत को देखते हुए, अपने खलूस को देखते हुए परेशान भी होता है कि यार मैं तो इनका अच्छा और भला चाह रहा था, अच्छा करना चाह रहा था, ये उल्टा मुझे ही इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। तो इस तरह जब होता है तो शायद वो ख़ुद बंदा सोचता है या उसको मशवरा दिया जाता है कि भाई आपको फ़ौरी तौर पे किसी मसले में नहीं पड़ना चाहिए। जब थोड़ा सा मसला जो है किसी साइड पे लगता हुआ नज़र आए या कुछ वक्त गुज़र जाए तो उसके बाद फिर जो है आपको बीच में कूदना चाहिए या बीच में जो है ना वो अपना मसला जो उनका हल है मसले का वो बीच में बाद में लाना चाहिए। अगर आप कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद, कुछ वक्त के बाद, थोड़े लम्हे गुज़रने के बाद या कुछ दिन गुज़रने के बाद जब उस चीज़ को सामने लाते हैं तो तब भी अक्सर औक़ात ये चीज़ होती है कि लोग जो है वो शायद कहना शुरू कर देते हैं कि भाई आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इशू दब गया था, ये तो मसला हमने दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था, आप दोबारा इस मसले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी नीयत तो ये होती है कि जिस इशू की वजह से, जिस मसले की वजह से उनकी बहस मुबाहिसा उनका हुआ और उनके हालात आपस में जो ज़िंदगी के नॉर्मल से हट के अब नॉर्मल हुए, लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ने के ख़दशात पैदा हुए, आप तो चाह रहे हैं कि उस मसले से वो निकल जाएं, उसका परमानेंट एक सल्यूशन मिल जाए, हल मिल जाए, ताकि जो है इस तरह का कोई मुस्तक़बिल में कोई मसला दोबारा पैदा ना हो। लेकिन लोग जो हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, यानी अगर आप फ़ौरी तौर पे हल देने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, और अगर थोड़े अरसे के बाद या कुछ लम्हों के बाद करेंगे तो बोलेंगे बात तो चुप हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, आपने दोबारा शुरू कर दी है। तो ये दोनों वक्त में जब एक इंसान अच्छी नीयत के साथ काम करता है तो उसको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और कभी भी अपने ट्रैक से डी ट्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए पैमाने के मुताबिक उम्मत की इस्लाह और अपने जो मुसलमान भाई हैं, जो इंसान हैं, जो आपकी सोसाइटी में आपके पास आस पास बसते हैं, उनमें बेहतरी के लिए कोई आपके पास बेहतर प्लान है तो आपको उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लोगों की बातों पर आकर या लोगों की बातें सुनकर अपने आप को डी ट्रैक कर लेना या डी मोटिवेट कर लेना, ये भी कहीं भी किसी भी तरीके से अक्लमंदी की बात तस्वर नहीं की जाएगी, क्योंकि लोग तो बातें करते हैं, उनका काम ही बातें करना है। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका जो मिशन है वो ठीक है, खालिस है, अल्लाह और उसके नबी की रज़ा के लिए है, तो आप ज़रूर उस पर डटे रहिए और अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे तरीके के साथ उसके ऊपर कारबंद रहिए और कोशिश करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत के मामले अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।